Hello friends. This is Yogesh Tyagi, Faculty of Mechanical Engineering from Adda 24/7. I hope सब लोग मस्त होंगे, सब लोग बेहतरीन होंगे और सब लोग अपने लेवल पे तो यार प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जो अपने लेवल पे वो ट्राई ना कर रहा हो कि नहीं मुझे प्रिपरेशन करनी है और उसके बाद भी हम नहीं करने जा रहे हैं, तो ऐसा तो शायद कोई नहीं होगा। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं और वो पॉइंट्स इसलिए डिस्कस करना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब चाहे वो कॉलेज गोइंग हो चाहे वो पास आउट स्टूडेंट्स हों, वो सारे इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं से प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हैं तो उनके सपने कुछ और होते हैं और जब प्रिपरेशन एंड होती है तो उनके सपने कहीं और एंड होते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब आपके दिमाग में रहता है कि मैं अंडर 10 रैंक लाऊंगा, अंडर 20 रैंक लाऊंगा या मैं अंडर 50 अंडर 100 रैंक लाऊंगा। कुछ इस टाइप से आप पहले से अपना प्लान करके चलते हैं। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है, आपने अगर प्रिपरेशन फेब या मार्च में करना शुरू की तो जैसे आपने अगर लेट सपोज अक्टूबर आ गया, सितंबर आ गया, तो उस टाइम पे जो टॉप 10 वाले जिन्होंने प्लान किया था वो 100 की तरफ मूव करते हैं, 50 वाले 500 की तरफ और 100 वाले 8 में भी कि 1000 की तरफ मूव करे। और जिन्होंने पहले से सोच के रखा था कि मुझे पढ़ना है, देखना है, वो शायद मतलब कहीं ना कहीं से यही सोचने लगते हैं कि यार चलो इस बार तो मेरा फर्स्ट टाइम था, अब मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगा, नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा। तो ऐसा होता है ना। और इसी के लिए आज मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। आई होप कि आपको मेरी बातें जो हैं वो शायद कुछ हेल्प कर जाएं और आई होप ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको सब कुछ पता हो। ठीक है, तो देखो यार, अगर हम अभी बात करें तो हमारे जो सर्कल हैं उसमें दो टाइप के स्टूडेंट मुझे समझ में आ रहे हैं। एक स्टूडेंट जो कॉलेज गोइंग है और दूसरे जो पास आउट हो चुके हैं। तो मैं आज दोनों की ही बात करने वाला हूँ। देखो, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हमेशा इसमें फंसे रहते हैं कि सर मैं कॉलेज करूं कि कोचिंग करूं, कॉलेज करूं कि कोचिंग करूं, गेट की प्रिपरेशन करूं कि अपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करूं। तो यार इन दोनों के बीच में ना आपको सामंजस्य तो बैठाना पड़ेगा, है ना। आपको ये चीज़ पता है कि कॉलेज 6 आवर्स का 8 आवर्स का होता है। इट इज़ ऑब्वियस कि वो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आप उसको नहीं रोक सकते। अगर आपने उसको रोका तो आपकी डिग्री नहीं मिलेगी और डिग्री नहीं मिली तो आपके लिए गेट किसी काम का नहीं है। दो कॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। अब आप कॉलेज के साथ साथ अगर गेट में अच्छी रैंक भी लाना चाहते हैं क्योंकि उसी से आपको पब्लिक सेक्टर मिलेगा, तो इट इज ऑब्वियस कि आपके लिए गेट भी इंपॉर्टेंट है। जितना गेट इंपॉर्टेंट है उतना ही कॉलेज इंपॉर्टेंट है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाऊं? सर मैं मतलब मेरे लिए प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सर कॉलेज की अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए असाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं मना किया कि आप ये मत करो। और आपके जैसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सब कुछ करके भी अच्छी रैंक लेके आते हैं। तो यार वो भी इंसान ही होते हैं, वो अलग तो नहीं होते। आपको करना क्या है? आपको लेट सपोज आपने बोला कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करता हूं। अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स कॉलेज में भी पढ़ना है, सेमेस्टर में भी आना है और मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स गेट के लिए भी पढ़ना है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं कॉलेज के लिए अलग और इसके लिए अलग अलग प्रिपरेशन क्यों करूं? मैं एक ही बार प्रिपरेशन कर लेता हूं। मैं एफएम को यहाँ भी पढ़ लेता हूँ और मैं एफएम को वहाँ के लिए भी पढ़ लेता हूँ। मैं एग्जाम देने जाऊँगा यूनिवर्सिटी का तो वो भी हो जाएगा और मैं गेट के लिए पढ़ूंगा तो मेरे वो भी क्वेश्चन हो जाने चाहिए। हीट ट्रांसफर मुझे पढ़ना है तो उसकी मुझे 2 बार प्रिपरेशन क्यों करनी है? मैं एक ही बार प्रिपरेशन कर लेता हूँ, इस लेवल की तैयार कर लेता हूँ कि मेरा गेट भी निकल जाए और मेरा कॉलेज भी निकल जाए। तो जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं ये अपना शेड्यूल प्रॉपर बना लें कि मंडे टू फ्राइडे, एटलीस्ट अगर मैं मंडे टू फ्राइडे की बात करूं तो मंडे टू फ्राइडे आपका जो टाइमिंग है वो तो ऑब्वियसली आप 5 आवर्स या 6 आवर्स जो भी कॉलेज दे रहे हैं वो देते रहें। इसके अलावा सैटरडे संडे जब आपको टाइम मिल जाता है उसमें डिसाइड कर लो कि 15 घंटे 20 घंटे जितना भी सैटरडे संडे मिला के आप निकाल सकते हो, आप उसको यूज़ करो और यूटिलाइज करो। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि सर आप जो 15 घंटे 20 घंटे की बात कर रहे हो, मैं 15 घंटे 20 घंटे अगर सैटरडे संडे भी निकाल दूंगा तो मेरी लाइफ कब है? देखो यार, एक सिंपल सी एक और मैं आपके लिए पॉइंट, ये जो लाइफ है ना, इट मे बी कि शायद ये 1-2 साल आप जो ईयर हैं, 1-2 साल जो है वो आपके स्ट्रगल के, और शायद इस स्ट्रगल के टाइम पे आप एंजॉय कर रहे हो और वो जब आपका एंजॉय करने का टाइम आए तब शायद आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको स्ट्रगल अभी करना है कि स्ट्रगल बाद में करना है, एंजॉय अभी करना है कि एंजॉय बाद में करना है। क्योंकि ये जो आपके पास अभी एज है ये सबसे शार्पेस्ट एज होती है। इस टाइम को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आती हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा आपका दिमाग चलता है। तो आप
जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरे लिए यही सजेशन है, यही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि मैं कॉलेज और कोचिंग या मेरी खुद की प्रिपरेशन इन दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाऊं। अगर मैं 6 आवर्स का कॉलेज है या 8 आवर्स का कॉलेज है, तो 8 आवर्स के कॉलेज के अलावा मैं नेक्स्ट 6 आवर्स कैसे निकाल सकता हूं। मैं नहीं बोल रहा कि आपको गेट के प्रिपरेशन के लिए 10 घंटा या 12 घंटा चाहिए, मैं बोल रहा हूं कि आप 6 घंटा रेगुलर निकाल दो पर डे। अगर 8 घंटे का कॉलेज है, 6 घंटा और निकाल दो, 10 घंटे अभी भी आपके पास बचते हैं। 24 आवर्स सबके पास होते हैं, चाहे आप बिल गेट्स की बात करो, टाटा की बात करो, अंबानी की बात करो, अडानी की बात करो, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके पास 24 घंटे। और इन 24 घंटों को किसी ने 48 घंटे में कन्वर्ट कर दिया, किसी ने पूरी लाइफ बना डाली, तो आप क्यों नहीं बना सकते हो। आप इस पे फोकस करो। तो इन 24 आवर्स में अगर आप अपना कॉलेज निकालते तो उसके अलावा भी अगर आप 6 आवर्स निकालते हो तो 6 आवर्स आर मोर देन इनफ फॉर यू। पहला पॉइंट ये कॉलेज गोइंग। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, ऑब्वियसली वो प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं सर्च में भी होंगे कि मुझे कहीं जॉब भी मिल जाए। तो आपके लिए बेटा मेरा जस्ट यही सजेशन है कि आप एक बार पढ़ चुके हो, आप लोग शायद एक बार प्रिपरेशन कर चुके हो, तो अब आपको इतना ज़्यादा ऐसा फोकस करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे हर चीज़ को शुरू से पढ़ना है, हर चीज़ को मुझे फोकस करना है। इट मे बी कि शायद आप क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि थ्योरी का अब आपको आइडिया लग चुका है कि थ्योरी क्या है। जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उन टॉपिक्स पे फोकस करो, और जिन टॉपिक्स के आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको पता है उन टॉपिक्स के क्वेश्चन लगाना शुरू करो। आपके लिए तो 12 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना, तो 6 घंटा प्रैक्टिस करो, 6 घंटा थ्योरी लगाओ। आप तो 12 घंटा निकाल सकते हो ना। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप अगर आज एंजॉय कर रहे हो तो कल स्ट्रगल करोगे, और कल एंजॉय करना है तो आज स्ट्रगल कर लो। लाइफ में एक बार तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, और वो एक बार कब करना है ये आप डिसाइड कर लो, आपके ऊपर है। कोई भी दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जिसने लाइफ में एक बार स्ट्रगल ना किया हो। आप उठा लो 1000 ऑफ एग्जाम्पल्स। तो जस्ट जो मेरा आपको सजेशन है, चाहे वो कॉलेज गोइंग हो, चाहे आपके पास आउट बच्चे हों, आप लोग अपना प्रॉपर फोकस करो कि मुझे ना अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, मुझे अपने लिए प्रिपरेशन के लिए 6 आवर्स 8 आवर्स कैसे निकालने हैं। जो पास आउट बच्चे हैं उनको ये फोकस करना चाहिए कि मुझे 10 आवर्स कैसे निकालने हैं। और आप देख लो कि अगर आप डेली के डेली, मैं 10 आवर्स तो बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 6 घंटे आप पर डे पढ़ के देख लो, और 3 महीने लगातार 6 घंटे पढ़ के देख लो, फिर आप मुझे बताना कि सर ये जो 6 घंटे थे वो मेरे लिए कितना यूजफुल थे। ठीक है, तो बस ये जो मुझे आपको पॉइंट्स बताने थे, बहुत ज़्यादा आपका मैं टाइम नहीं लूँगा कि नहीं ये भी फोकस करो, रिवाइज, अभी बस इतना करना शुरू करो, है ना। धीरे धीरे जब आपको 1-2 सब्जेक्ट तैयार हो जाएं तब आप रिवीजन पे फोकस करो। हाँ, ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि जैसे आप कहीं पे क्लास करते हो तो क्लास करने के लिए इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब आप क्लास करते हो तो उसको 10 दिन बाद भूल जाते हो, तो क्लास के जस्ट 1 घंटे बाद आप उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला रिवीजन 1 हफ्ते बाद दे सकते हो, अगला रिवीजन 1 महीने बाद दे सकते हो, आपके वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो कोई भी क्लास हमेशा होता है कि जब आप उस क्लास को करो तो उसके 1 घंटे बाद एक रिवीजन दे दो उसको, उसके 3 दिन बाद या 4 दिन बाद अगला रिवीजन दे दो, 1 हफ्ते बाद अगला रिवीजन दे दो, और चौथा रिवीजन आप 1 महीने बाद दे दो। 4 रिवीजन है, और 4 रिवीजन में वो आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो जस्ट ये जो अपना तैयारी करने का तरीका रहता है। इसके अलावा बस अपना ये फोकस करो कि 3 से 4 सब्जेक्ट जब हो जाते हैं तब हमें फिर ऑब्वियसली तब तक जून जुलाई का टाइम आ जाएगा, फिर हमें अपनी टेस्ट सीरीज देना शुरू करनी पड़ेगी। तो आप वहाँ से टेस्ट सीरीज देना शुरू करो, अपने आप को ट्राई करना शुरू करो, टीचर से बात करो, आपको मुझसे कोई बात करनी है, कुछ पूछना है तो आप मुझसे बात करो। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। और आपसे बेस्ट आपको कोई नहीं जानता है, आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता है। आप बस इतना जान लो कि अगर आपने बाई चांस ऐसा सोचा कि मैं 2 महीने का शेड्यूल बना दूंगा, तो 2 महीने का शेड्यूल आपके काम नहीं आने वाला। 2 महीने का शेड्यूल आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। शेड्यूल डे बाय डे बनना चाहिए कि कल मेरे पास 6 घंटे हैं तो कल मैं 6 घंटे का शेड्यूल बना लेता हूं, अगले दिन मेरे पास 10 घंटे हैं, 10 घंटे में क्या करने वाला हूं, है ना। एक रफ शेड्यूल बना लो कि इस महीने मेरा ये चलेगा, लेकिन जो आपका परफेक्ट शेड्यूल है वो डे बाय डे बनता है ना। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको ऑब्वियसली ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। और यार मैं बस इतना जानता हूं कि जितने भी मीडियम फैमिली के बच्चे होते हैं उनके लिए केवल मेहनत ही सबसे बड़ा रास्ता होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। लाइफ में सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, तो चलो अभी बस इस बात को हम यहीं पे एंड करते हैं। अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करिए, और बैलेंस करने के बाद अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। कोई भी इशू आता है तो ज़रूर कांटेक्ट करिए। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।